हेलो। हाँ आ रही आवाज सही। मैंने थोड़ा म्यूट कर लिया यार, नॉइज आ रहा है। सो लास्ट वर्कशॉप में तुम लोगों ने इमेज प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम पाथ प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे कि एक बॉट जो है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे कैसे जाएगा। ठीक है। हम बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं क्योंकि बॉट को एक एल्गोरिदम फॉलो करना पड़ेगा मूव करने के लिए। तो हम लोग आज डाइस्टर एल्गोरिदम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि कोई एक वर्टेक्स है, कोई एक सोर्स है, वहां से तुम्हें डेस्टिनेशन पे जाना है, तो हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हुए कैसे जाएं। तो ये डाइस्टर एल्गोरिदम बताता है हमें। ठीक है। सो इसके लिए थोड़ा मतलब ग्राफ का इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ में क्या होता है कि नोड्स होते हैं और वर्टिसेस होते हैं, और नोड्स वर्टिस मतलब नोड्स होते हैं, एजेस होते हैं, नोड्स जो होते हैं वो एजेस से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो जैसे ये जो है ब्लू वाला सर्कल, ये एक नोड है, और एक ये जो ब्लैक कलर का एरो है, ये एक मतलब दो नोड्स को कनेक्ट कर रहा है, ये एक एज। ठीक है। उसके बाद हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, जैसे इसमें 1 और 4 कनेक्टेड है, तो जैसे फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम पे 1 है, तो ये पता चल जाएगा हमें कि 1 और 4 कनेक्टेड है। ठीक है। तो फिर जैसे 2 और 4 भी कनेक्टेड है, तो सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम पे भी 1 है। और मतलब जो कनेक्टेड नहीं है, जैसे 1 और 2 कनेक्टेड नहीं है, तो वहां पे हमने फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम पे हमने 0 रखा हुआ है, मतलब वो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। तो ये एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का ग्राफ। तो फोर्थ तो सबसे कनेक्टेड है, तो फोर्थ का फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे हमने 1 लिखा हुआ है। और वो खुद से तो कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए वो 0 है यहाँ पे फोर्थ का फोर्थ कॉलम। सो हम डाइस्टर एल्गोरिथम शुरू करते हैं अब। ग्राफ समझ में आ गया ना क्या होता है? हाँ भैया। अब डाइस्टर शुरू करते हैं सब। सपोज तुम्हारा बॉट ए पोजीशन पे है, दिख रहा है ना, ये ABCD लिखा हुआ है। यस भैया। तो बॉट तुम्हारा ए पोजीशन पे है और तुम्हें जेड पे जाना है। ठीक है। तो और तुम्हें ऐसे जाना है सच दैट कि तुम्हारा पाथ जो वो शॉर्टेस्ट हो। ठीक है। तो जैसे कि अगर तुम ये वाला पाथ लोगे A से B, फिर B से D, फिर D से Z, तो इस पाथ की लेंथ हो जाएगी 4 + 5 + 6 विच इज 15। ठीक है। तो अब ये हमें पता नहीं है शॉर्टेस्ट है नहीं, तो हम फाइंड करते हैं वो डाइस्टर एल्गोरिथम से कि पाथ शॉर्टेस्ट होगी, कौन सी पाथ हमें शॉर्टेस्ट पाथ देगा मतलब। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेट देगा। तो मतलब ए से बी पे जाने का जो कॉस्ट है वो 4 है, बी से डी पे जाने का कॉस्ट 5 है, तो ये एक वेट, हम लोग इसको एच वेट बोलते हैं। ठीक है। तो हमें इस कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए ए से जेड जाना है। ठीक है। तो ए हमारा सोर्स है, जेड हमारा डेस्टिनेशन है। तो अब सोर्स से सोर्स की डिस्टेंस तो 0 ही हो गई, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, मतलब सोर्स पे ही खड़े और फिर वहां से कहीं गए नहीं, तो सोर्स से सोर्स की डिस्टेंस 0। ठीक है। एंड फिर समझ, बाकी सब पे हमने इन्फिनिटी रख दिया। इन्फिनिटी को हम मतलब एक बहुत लार्ज नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोग्राम में, कि अभी हम किसी पे गए नहीं है, तो अभी हमने सबको मतलब अनविजिटेड है सब, तो हमने क्या किया, सबको इन्फिनिटी रख दिया। ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं कि जैसे अब ए से बी पे जाना है, और फिर ए से सी, ये दोनों हमारे ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है विथ सम एज वेट, राइट। तो हमने क्या किया, इसका ए से अभी के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4 मान लिया, और इसका सी का इससे अभी के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 मान लिया। ठीक है, मतलब 2 ही है अभी तो, मतलब और कुछ रास्ता तो दिख नहीं रहा ए से बी पे पहुंचने का उससे कम वेट में। ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया, और ए को हमने सर्कल कर दिया, मतलब ए पे हम विजिट कर चुके हैं, मतलब ए से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो वहीं पे हम जा चुके हैं, तो अब ए पे वापस नहीं जाएंगे, इसलिए हमने उसको मार्क करके रख लिया। ठीक है।
अब क्या हुआ कि अब तुम्हें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हुए जाना है, तो हम लोग सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे कौन सा है अभी, ए से, बी या सी? सी। नहीं, ए पे तो हम विजिट कर चुके हैं ना, तो ए पे वापस नहीं जाएंगे, जो अनविजिटेड है। सी है ना? यस भैया। हाँ सी है, टू एज वेट। ठीक है, तो हम अब सी पे जाएंगे। ठीक है, तो अब सी विजिटेड कर दिया तो सर्कल आ गया सी पे। ठीक है, समझ गए? उसके बाद फिर अब सी से अब कौन कौन सा कनेक्टेड है? सी से हमारा बी कनेक्टेड है, ए भी कनेक्टेड है, लेकिन ए पे हम वापस नहीं जाएंगे, तो ए तो विजिटेड है क्योंकि, तो ए को भूल जाओ। जो अनविजिटेड है, बी कनेक्टेड है, डी कनेक्टेड है और ई कनेक्टेड है। ठीक है, सो अब क्या करोगे? सी तक का वेट तो 2 है, तो अगर मैं ए से सी और फिर मैं बी पे जाऊं, तो मेरे को कितना वेट मिल रहा है बी पे पहुंचने का? 2 प्लस बी और सी का एच वेट 3 है ना? यस। किसी को डाउट है? हाँ। तो फिर अब ये पहले से जो इस पे वेट था ए से डायरेक्टली पहुंचने का, वो 4 था, लेकिन अगर मैं सी के थ्रू जा रहा हूँ तो मेरे को कम वेट मिल रहा है, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए ना, तो इसलिए बी पे पहुंचने का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा? ए से सी पे जाओ, फिर सी से वापस तुम बी पे पहुंच जाओ, तो तुम 3 से ही पहुंच जाओगे, मतलब 3 वेट करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 कर दिया, इसको अपडेट कर दिया। अब जैसे डी पे जाना है, तो सी से, जैसे ए से तुम सी पे आए, फिर सी से तुम डी पे गए, तो तुम्हारा टोटल वेट कितना लगा? ए से तुम सी पे आए और फिर तुम डी पे गए, टोटल वेट 10 भैया 10। हाँ 10। 10। 10, तो 10 इज लेस देन इन्फिनिटी, तो मतलब इन्फिनिटी बहुत लार्ज नंबर मान के चल रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करके यहाँ पे क्या लिख देंगे? 10। ठीक है, हाँ। उसके बाद अब हम एक ई भी बच गया जो कि कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो फिर अब ए से सी पे गए, सी से ई पे गए। ठीक है, तो ई तक का एच वेट मतलब कितना हो गया? ई तक का टोटल वेट 12। ठीक है, 12। तो हाँ, ई तक का एच वेट 12 हो गया। ठीक है, तो फिर अब हमारे पास 3 है, बी का 3 है, डी तक का मतलब 10 है और ई तक का 12 है। ठीक है, अब तो कहीं कहीं पे जा नहीं सकते सी से, क्योंकि मतलब 3 हमने जो जो पॉसिबिलिटी थी हमारे पास उसका हमने एच वेट चेंज कर दिया। तो अब हमें यहाँ से कहाँ जाना चाहिए, मतलब किस किस पे जाना चाहिए? बी पे जाना चाहिए, डी पे जाना चाहिए, ई पे जाना चाहिए? ई पे जाना चाहिए। बी पे। हाँ, ई पे क्यों जाएंगे? हमने मतलब स्टार्टिंग में बोला था ना कि जो सबसे शॉर्टेस्ट वाला है करंट से उस पे जाना है, तो सबसे शॉर्टेस्ट वाला कौन सा है? बी है ना? बी का क्योंकि ना स्टार्टिंग से डिस्टेंस 3 ही है, टी का 10 है और ई का 12 है, तो हमेशा सबसे शॉर्टेस्ट वाले को लेते हैं। ठीक है, जो कि अनविजिटेड है। ठीक है, आया समझ में? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, लेकिन भैया हाँ ये ABDZ और ACEZ का डिस्टेंस तो ओवरऑल सेम है ना? क्या 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 फिर से? ABDZ और ABDZ और हाँ। ACEZ का तो ओवरऑल डिस्टेंस सेम है, तो इनमें से कौन सा होगा, इन दोनों में से? अरे नहीं, अभी पूरा पाथ फाइंड नहीं करने बोल रहा मैं, बस अभी यहाँ बोल रहा हूँ कि यहाँ से हमें कहाँ जाना चाहिए। सबसे कम वाले पे जाओगे ना, जैसे मैंने बताया था। तो स्टार्टिंग वाले में ना, सिर्फ स्टार्टिंग स्टेप में। हाँ, स्टार्टिंग स्टेप में जैसे ए पे थे, तो ए से 4 और 2 आ रहा था। ठीक है, हाँ तो हम लोग किस पे गए थे? 2 वाले पे गए थे, मतलब सी वाले नोड पे गए थे, है ना? हेलो, आ रहा है समझ में? अच्छा, समझ गया समझ गया। तो अब हाँ सर। सबसे कम हाँ डिस्टेंस पे कौन सा है? तुमको बस सबसे कम डिस्टेंस पे चलते जाना है। ठीक है, तो अब सबसे कम डिस्टेंस पे कौन सा है? 3, क्योंकि सी पे तुम विजिट कर चुके हो ना, तो सी पे वापस तो जाओगे नहीं, है ना? तो अब तुम्हारा वॉट हाँ जाएगा, हाँ, सी से जाएगा बी पे। ठीक है, तो सी से तुम बी पे पहुंच गए, तो अब ये तुम्हारा पाथ ऐसे हो गया। अब तुम बी से क्या क्या कनेक्टेड है? तुम्हारा सिर्फ डी कनेक्टेड है, बाकी सी भी कनेक्टेड है, लेकिन सी तो विजिट कर चुके हो, तो बी से सिर्फ डी पे जा सकते हो। ठीक है, तो अब डी का पहले वेट क्या था? 10 था। अब बी से तुम
जब डी पे जाओगे तो वेट कितना आएगा? 8। तो वो 10 से कम, हाँ 10 से कम है तो हम इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है? आया समझ में कि हमें मिनिमम वेट लेना है ना, तो हम 20 से अगर हम जा हाँ तो हमको 8 में ही पहुंच जा रहे हैं हम लोग, ऐसे हमको 10 में हमको 10 लग रहा है, ठीक है, मतलब एज वेट, ठीक है? आगे समझ। अब बी के बाद अब तुम कहाँ जाओगे? 8, तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो तुम 8 वाले पे जाओ जिसका स्टार्टिंग से डिस्टेंस 8 है, या तो तुम स्टार्टिंग से डिस्टेंस 12 है उस पे जाओ। तुम किस पे जाओगे? 8 वाला 8 वाले पे जाओ। ई पे तो 12 है ना डिस्टेंस, तो ई पे क्यों जाओगे? हेलो, हाँ भाई, ई पे क्यों 8 हाँ ई पे क्यों जाओगे मतलब? 8 वाले पे, हाँ 8 वाले पे, डी पे। हाँ ठीक है, तो डी पे चले गए। अब डी से तुम्हारे पास जेड का डिस्टेंस चेंज कर सकते हो, जेड का 14 हो जाएगा, 8 + 6 14 विच इज लेस देन इन्फिनिटी, और एक हो जाएगा तुम्हारा 8 + 2 10 ई। तो ये 10 12 से कम है तो ई को भी हम चेंज कर देंगे डिस्टेंस, ठीक है? आया समझ में ना? हाँ भाई हाँ भाई, तो एक सेकेंड, हाँ तो फिर ई पे तुम पहुंच गए और हमारा ई तक का वेट 10 हो गया और जेड का वेट 14 है, लेकिन अब इससे छोटा वेट भी हमें मिल सकता है, क्योंकि अगर मैं ई पे गया, ठीक है, डी के बाद मैं ई पे गया, तो ई से जेड मतलब ई तक का वेट प्लस ई से जेड का वेट ऐड करूंगा तो मैं जेड पे 13 पे पहुंच जाऊंगा, हाँ भैया, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो बस वही किया है यहाँ पे इसका। तो स्टार्टिंग सेंड पे पहुंचने का जो टोटल वेट है वो कितना है? 13। 13 है। तो तुम ये देख लो, तुम्हारी पाथ जो होगी वो ऐसी होगी, ए से सी पे गया, सी से बी पे गया, फिर बी से डी पे गया, डी से ई और ई से जेड हाँ आ गया। तो ये तुम्हारा मिनिमम पाथ होगा, इससे मिनिमम तुम देख लो तुमको नहीं मिलेगा, ये डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट पाथ देता है, ठीक है? भैया हाँ भैया हाँ इसमें हमें एक चीज पता होनी जैसे चाहिए ना कि पाथ आगे सी वाले और वेट बी का कितना जो एज वेट है। वेट है वो अगर बाई चांस 3 होता तो भी कहाँ हम पे? लोग इनिशियली ए से सी पर ही आते ना। सी और बी का? हाँ भैया, अगर एज वेट होता 3। हाँ 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 हाँ, तब भी हम ए से सी पे आते हैं हाँ भैया। और उसके बाद हम बी पे नहीं जाते ना। मतलब देखो, तुम्हारा जो ये बॉट होगा ना, पहले पूरा पाथ फाइंड करेगा, उसके बाद चलेगा। ऐसे नहीं कि मतलब इतना फाइंड किया तो वो चला गया, यहाँ पे पहुंच गया, फिर इतना फाइंड किया तो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है? अच्छा वो भैया। पहले पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करेगा, तुमको वो नोट्स दे देगा कि अब इसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ तक जाना है तुमको, ठीक है? हाँ तो भैया। तो एक बार में तुम्हें पूरा पाथ दे देगा, फिर तुम चलोगे, ठीक है? तो समझ लो अगर ये वेट 3 रहता ना तो बी पे हमारा 4 ही रहता, हाँ क्योंकि भैया। ए से बी पे जाने का 4 होगा, और सी से अगर तुम होके जाओगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। राइट? हाँ भैया। हाँ, तो तुम पहले ठीक है। सी पे आते, सी से तुम पहले सबका वेट अपडेट करते, ठीक है? हाँ भैया। उसके बाद फिर अब तुम यहाँ पे आते बी पे, बी का तो 4 है ना, तो फिर 4 से सबका वेट अपडेट, मतलब बी से सबका वेट अपडेट करते, ठीक है? ठीक है भैया। वो ठीक। शॉर्ट मतलब सबसे छोटा वाला लेते हुए चलना है, मतलब जो हाँ करेंटली सबसे छोटा स्टार्टिंग उस नोड का, ठीक है? भैया इसमें थैंक यू हमें भैया। मतलब पॉट को कैसे पता होगा कि वेट्स क्या है पाथ के पहले से ही? वो हम लोग मैं तुमने वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बताई थी ना। तो ये हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे? हाँ, हम लोग उसे मतलब जैसे तुम्हारा ग्राफ होगा ना वो तुम प्रोवाइड करोगे पूरा। अच्छा 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 ठीक। जैसे तुम्हारा जैसे 1 और 4 के बीच का वेट अगर 10 है, ठीक है, हम्म, तो मैं 1,4 पे भी 1 है, मतलब सबका वेट सेम है तो मैंने 1 लिख दिया है। ऐसे हाँ यहाँ पे तुम 10 लिख देना, तो फिर इससे पता चल जाएगा कि 1 से 4 का वेट 10 है, अच्छा ठीक है? ठीक। तो आ गया ना समझ में कि मतलब बॉट अब तुमको मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ पता चल गई, तो हाँ तुम्हारा बॉट भैया। मूव करता है, ठीक है? तो ये एक दिस इज वन ऑफ द एल्गोरिथम कि बॉट कैसे मूव कर रहा है इसको यूज करके, ठीक है? तो एक और जैसे ग्राफ है, जैसे तुम्हारा एरिना जैसा ही है कुछ ये, ठीक है? तो जैसे तुम्हारे पास ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, ठीक है? तो अब इसमें नंबरिंग नोड्स की ऐसे कर रखी है 1 2 3 4 5
फिर यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके करिए, ठीक है। तो सोर्स वर्टेक्स जो है इसका ये कौन सा नोड नंबर है? 5 5 हाँ 5 8, ठीक है। तो अब देखो, अब बॉट जो है ना, या तो वो वर्टिकली मूव करेगा या हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, और डायगनली मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? जैसे ये नोड किस किस से कनेक्ट होगा? 4 और 10। हाँ 4 और 10 आ गया ना समझ में सबको? हाँ और ये ब्लैक बॉक्सेस है, मतलब यहाँ पे जा नहीं सकते, तो इसको मैंने मतलब इसको 0 पे रखा हुआ है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पहुंच नहीं सकते, ठीक है। इसको कुछ मतलब ऑब्स्ट्रक्शन या कुछ मान लो, ठीक है। भैया वो 4 और 10 क्या है? एक बार अच्छा हाँ देखो, ये नोड 5 है, मैं नंबरिंग यहाँ से कर रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बॉट या तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा या तो वर्टिकली मूव करेगा, ठीक है। वो डायगनली मूव नहीं करेगा, ठीक है। ये कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, तो मैं ऐसे ही चलाना है, मतलब डायगनली नहीं चलाना है। मैंने को व्हाट्सएप देखी। अमन, am I audible? हाँ हाँ थोड़ा इंग्लिश में देख लेना, आई गेस some are not understanding हिंदी. अच्छा, so bot will move either vertically or it will move either horizontally, ठीक है। So कोई किसी का नॉइज आ रहा है। So that's why we are connecting the node 5 to 4 and 10, क्योंकि फिर if we connect these two nodes, then it can move directly from node 5 to node 9, right? So there are some constraints that we have to follow, right? So that's why node 5 will be connected to 4 and 10, ठीक है। So this is the graph. 0 means you cannot move there, and 1 means yeah, you can move there, ठीक है। So this is the source vertex which is 5, node 5, and ये कौन सा है? Destination वाला कौन सा है? 13 है ना? हाँ भैया। Yes भैया। Okay. So जैसे पहले किया था, as we did it earlier. एक मिनट लास्ट स्लाइड दिखाना। हाँ इसमें वो 0 क्यों कर रखे हैं? 0 मतलब we cannot move there, that's why 0. Obstructions यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, तो bot cannot move there, समझ गए? ठीक है ठीक है। So ये source vertex है, this is the source vertex. So यहाँ पे हमने distance is 0, okay, and बाकी को हमने we have provide and all the other vertices are at a distance of infinity for now, ठीक है, as we have did it earlier, ठीक है। भैया D का मतलब क्या है? D मतलब distance, और P मतलब पेरेंट, मतलब तुम इस नोड पे किससे आए हो, ठीक है। अभी इस पे तो किसी से आए नहीं हो, तो इसलिए पेरेंट को 0 कर दिया। आगे बताऊंगा कि पेरेंट का क्या यूज है। हाँ ठीक है। और V का मतलब? V मतलब वेदर इट हैज बीन विजिटेड और नॉट, ठीक है। तो अभी तो विजिट नहीं किया है, तो अभी तो V 0 है सबका। जैसे यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा था ना, विजिटेड हो रहा है नहीं हो रहा है उसके लिए, हाँ तो यहाँ पे हम 0 1 से डिनोट करेंगे कि वो विजिटेड हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है। ऐसा समझ में? हाँ सो यहाँ पे from the source vertex we can go to 4 or 10, right? And it is at a distance of 1 from the source vertex, ठीक है, 4 and 10. So distance is 1 here, and parent of both the nodes is 5, ठीक है। 5 क्योंकि ये वाला सोर्स वर्टेक्स जो था ये 5 था, तो हम इन दोनों पे कहाँ से आए? इन दोनों पे हम सोर्स वर्टेक्स से आए फ्रॉम 5, तो पेरेंट में 5 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सबसे इसका विजिटेड 1 कर दिया। अब हमें जाना कहाँ पे है? तो हम किस पे जाएंगे? 4 पे जाएंगे, 10 पे जाएंगे, किसी पे भी जा सकते हैं।
किसी पे भी जा सकते हाँ ठीक है ना, आ रहे हैं समझ, क्यों जा सकते हैं किसी पे भी। हाँ भैया As because both are at a distance 1 from the source vertex, so we can go to any of the nodes, ठीक है। उसके बाद हम जैसे इस पे गए, हम 4 पे गए, ठीक है, तो 4 से ओनली नोड 9 इज कनेक्टेड, राइट, क्योंकि वी कैन नॉट मूव टू नोड 3, ठीक है। सो क्या करेंगे अब हम, इस पे विजिटेड 1 करेंगे और इसका डिस्टेंस मतलब जो नोड 9 का डिस्टेंस है, इट इज 2 फ्रॉम द सोर्स एंड फ्रॉम हियर इट इज 1, ठीक है। तो ये कौन सा, हाँ 9 पे हम अभी तक का मिनिमम डिस्टेंस 9 का 2 है, ठीक है। अब किस पे जाएंगे हम बताओ। अभी 8 पे जाएंगे, 8 पे। 9 से 8 पर जाएंगे। हाँ नहीं 9 से 8 8 पे नहीं जाएंगे हम लोग, मतलब स्टार्टिंग में ही 8 पे, मतलब 8 पे नहीं जा सकते ना अभी, क्योंकि ना डिस्टेंस 1 वाला हमारे पास बचा हुआ है जो कि विजिटेड 0 है, तो वी विल गो हेयर। आया समझ? हाँ हाँ भैया हाँ। नहीं आया, क्योंकि देखो हम लोग जैसे पाथ फाइंड कर रहे हैं ना, वैसे वैसे बॉट जो है वो चल नहीं रहा है, बॉट अभी स्टेशनरी है, पूरा पाथ फाइंड करने के बाद बॉट चलेगा। आया समझ में? हाँ भैया अभी हम फिर 10 से हाँ भैया 15 पे जाएंगे। हाँ नहीं, तो हम लोग अभी इस वाले नोड पे जाएंगे, कौन सा नोड है, 10 पे ना, क्योंकि 10 एट अ डिस्टेंस 1 है, 1 सबसे मिनिमम है सोर्स से, है ना। आया समझ में? तो 10 से हाँ 10 से 15 पर जाएंगे ना फिर। हाँ हाँ भैया हाँ 10 से फिर 15 पे जाएंगे, तो 10 पे हम हैं, 10 से 15, और इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 नोड्स हैं विच आर एट अ डिस्टेंस 2, ठीक है, तो हम किसी पे भी जा सकते हैं। आया समझ में? हाँ भैया ठीक है, तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, तो किसी पे भी जा सकते हैं, तो वो 9 पे गया, अब 9 से वो 8 पे गया, और 8 का डिस्टेंस इट इज 3 from the source, and from here it is 1, so 2 plus 1 3, and its parent is 9, ठीक है। आया ना समझ में? ठीक है, सो अब उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस वाला कौन सा बचा, कौन सा नोड होगा? 15 वाला। हाँ 15 वाला, सो फ्रॉम 15 वी विल गो टू 20। हाँ, तो 20 को विल अपडेट, ठीक है। देन सिमिलरली हम लोग फिर अब किस पे जाएंगे, आप इस पे जाएंगे फिर, है ना। इससे फिर भैया डेस्टिनेशन पे। हाँ भैया 10 से 15 पे क्यों गए? 10 से 9 भी तो जा सकते हैं, दोनों मिनिमम 1 पर ही हैं। 10 से 9 पर भी तो जा सकते हैं, दोनों ही 1 पर है ना, तो मिनिमम हाँ, तो दोनों ही है। क्योंकि 9 पे हम विजिट कर चुके थे ना पहले ही 4 से। तो 9 को अब हम 10 के थ्रू विजिट नहीं करेंगे? नहीं, अब 9 को हमने 4 के थ्रू विजिट कर दिया, और 10 के थ्रू भी सेम ही डिस्टेंस आएगा ना, 2 + 1 3, मतलब अगर 1 सेम प्लस। नहीं आता मतलब, तो फिर हम करते वैसे जैसे हाँ हाँ पहले किया था हमने। हाँ, देन हाँ हम लोग अपडेट करते, डिस्टेंस मिनिमम लेते। ओके। आया समझ में? हाँ भैया। सो अब जैसे अब वैसे ही करना है, अब जैसे ये भी 3 है, किस कौन सा, ये 8 और 20 दोनों 3 डिस्टेंस पे है, तो कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। सो अब जैसे हमने 8 लिया, सो फ्रॉम 8 वी कैन मूव टू, ये कौन सा होगा, 13 एंड 7, ठीक है। सो इसका पेरेंट क्या हो जाएगा, 13 का पेरेंट हो जाएगा 8, ठीक है, और इसका डिस्टेंस सोर्स से कितना हो गया, 4, ठीक है ना। अब ये वाला हो गया, तो अब इस पे जाएंगे, कौन से वाले पे, 20 पे, ठीक है, क्योंकि 20 वाला है, और 20 उससे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे अब तुमने 4 वाला ले लिया कोई सा भी, जैसे पहले ये वाला 4 लिया, तो इससे ये तीनों अपडेट हो गए, ठीक है। फिर तुम अब इसको लोगे, तो यही हमारा डेस्टिनेशन है, तो अब हम स्टॉप कर देंगे, है ना समझ में? हाँ ओके। तो हाँ भाई। आया समझ में? हाँ भैया। तो अब हम लोग को कैसे जाना है, हम लोग को सोर्स पे वापस जाना है, उसका पाथ चाहिए, तो कैसे निकालोगे?
पेरेंट नोड्स में। पेरेंट नोड से ये Parent समझ में। में आया कैसे? मतलब हाँ जैसे बिल्कुल इस नोड का पेरेंट है 8 तो 8 पे जाएंगे, फिर इसका पेरेंट है 9 तो 9 पे 9 जाएंगे, पे जाएंगे गो टू 9। हाँ, फिर इसका पेरेंट है 4 सो विल गो टू 4, 4 फिर इसका पेरेंट है 5 सो विल गो टू 5। तो हमें पाथ मिल जाएगा 5 4 9 8 एंड 13, है ना? तो ये तुम्हारा पाथ हो गया। अब तुम्हें पाथ मिल गया ना, तो अब पाथ मिलने के बाद तुम्हारा बॉट चलना शुरू होगा, ठीक है? और वो इसी पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगा। आ गया समझ में? हाँ भैया हाँ भैया समझ Yeah. गए। सो दिस इज द डायस्टर एल्गोरिथम, मतलब यही है और तो कुछ नहीं है इसमें। कोई डाउट हो तो पूछ लो। भैया ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा फाइल्स पे। हाँ हाँ ठीक है। भैया ये जैसे कि अपन 1 से 2 पॉइंट के बीच में जाते हैं तो ये एज वेट क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है या फिर हाँ, तुम डिस्टेंस मान लो, तुम कॉस्ट मान लो, तुमको उसको मिनिमाइज करना है। जैसे तुम ए से बी पे गए ना, तो ये डिस्टेंस हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है कि इतना कॉस्ट हुआ यहाँ से यहाँ पहुँचने का, तो अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, ठीक तो है उसको ठीक मिनिमाइज कर लें। और किसी को कोई डाउट? तेरे को डाउट आ रहा हो कि मान लो कि इसका यूज कहाँ करोगे, वुड यू यूज इट? तो अगर इफ यू हैव लाइक रेड द पीएस, तो उसमें क्या सम कलर्स आर रेड एंड सम आर येलो एंड सम आर ग्रीन, so the red will be more time taking paths. Okay, so the cost on those will be more, so you have to minimize that so that the ambulance reaches quicker, you know. हाँ भैया Yeah. और कुछ पूछना हो तो पूछ लो, वरना इसके बाद we'll get to आरुको markers. एल्गोरिथम हम लोग मूव करने के पहले ही चेक करेंगे। हाँ, पहले मूव करने से पहले तुम पाथ फाइंड कर लोगे पूरा, उसके बाद तुम मूव करोगे। Like और जो तुम सर पाथ, हाँ और बोलो। सर इसको क्या कहते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वन वे पाथ्स भी दे रखे हैं। हाँ, तो वन वे में तुम जैसे डायरेक्टेड बनाना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या था कि तुम जैसे नोड 6 नहीं, नोड 7 से यू कैन मूव टू नोड 12 एंड यू कैन आल्सो मूव टू नोड 2, राइट? तो वही इनिशियली दे रखा होगा या फिर बाद में फाइंड करना होगा? हाँ, ओपन तो सेव से वन वे में क्या होगा कि इन दोनों को कनेक्ट नहीं करोगे अगर वन वे ऐसे ही जाना है तो हाँ, वो तुम्हें दे रखा होगा, मतलब एरिना में दे रखा होगा। तुम जब तुम्हारा मैट्रिक्स बनाओगे ना, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, तो तुम इन दोनों को कनेक्ट नहीं करोगे, तुम्हारा बॉट ऐसे ही चलेगा। ठीक है। लाइक मान लो 4 से 9 अगर तुम्हारा वन वे है तो तुम 4 से 9 को कनेक्ट करोगे, बट यू नॉट कनेक्ट 9 से 4 वापस। हाँ, इसमें 5.5 देखने पड़ेंगे, साढ़े मतलब पाँच 5.5 पॉइंट्स पे विजिट करना नहीं, नहीं, अब विजिट नहीं पड़ेगा। करना होगा तुम्हें। वो तुम लाइक मान लो सोर्स तुम्हारा बॉट अगर खड़ा है ना, तो ये जो तुम पाथ खोज रहे हो, तो ये बॉट चलते चलते नहीं खोज रहा है, तुम्हारे कंप्यूटर में एल्गोरिदम चलेगा, तुम्हारे पास एरिना की इमेज होगी एंड उसमें तुम्हारा कंप्यूटर एल्गोरिदम यूज करके पाथ खोजेगा। एक बार शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया, उसके बाद वो बॉट को कमांड देगा कि इस पाथ पे तुम रन करो। हाँ, शॉर्टेस्ट पास खोजने में हम लोग 5.5 पॉइंट्स को विजिट करेंगे। हाँ, वो विजिट होता है, काफी पॉइंट्स विजिट होगा। वो तो तुम बस सोर्स और डेस्टिनेशन का पॉइंट्स दे दो डायरेक्टर एल्गोरिथम में, तुमको मिल जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ। तो वो तुमको नहीं करना है कुछ, उसमें बस एल्गोरिथम लिखना है। हाँ, वो एल्गोरिदम करेगा वो सारा काम, एंड इट्स नॉट टू स्लो। लाइक टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस तुम देखोगे तो 12 + 12 है 144, हाँ, और 144 बहुत ही कम नंबर है प्रोसेस करने को, एन काफी स्क्वायर। जल्दी हो जाता है वो। हाँ, और कुछ?
और कुछ नहीं है ना, फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे हम लोग। ठीक है। ये कुछ पूछ रहा है यहाँ पे चैट में कुछ है। ये प्लेटफॉर्म पे तो कलर डिटेक्टर टू बनाना बेसिकली हाउ डू वी फाइंड लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। तुषार एक बार अनम्यूट करके बोल सकते हो क्या? भैया क्वेश्चन ये था कि मतलब जैसे हम लोग को पाथ तो फाइंड करना पड़ेगा मतलब जैसे वो ब्लॉक्स देख के कि कौन से ब्लॉक का कौन सा कलर है, तो हाँ, वो अगर हम लोग मतलब वो हम लोग को पहले से पता होगा क्या? तुम विजिट करके कलर नहीं देखते हो। लाइक तुम्हारा जो होगा ना, तुम्हें एक एरिना की इमेज मिलती रहेगी। एरिना के ऊपर एक कैमरा होगा, ओके। वो एक्चुअल में रियल लाइफ वाला कैमरा नहीं होगा। लाइक तुम्हारा वर्चुअल एरिना है तो वो वर्चुअल कैमरा होगा, तो वो तुम्हें एरिना की इमेज देते रहेगा हर पॉइंट पे। सो यू वुड नो बिना कुछ चले ही कि एरिना कैसा दिख रहा है, और तुम उसे स्टोर कर लोगे अपने कोड में। तो बार बार तुम्हें एरिना का मतलब देखना नहीं होगा कि कौन शेप किधर है। एक बार तुम स्टोर कर लोगे उसे कोड में। ऊपर एक कैमरा लगा होगा, उस कैमरा से तुम्हें इमेजेस मिलेंगी। बॉट पे कैमरा नहीं होगा। ओके। एल्गोरिदम समझ में आ गया ना सबको? यस सर। हाँ भैया। तो फिर इसका एक बार हाँ मतलब नेट पे जाके कोड देख लेना और कोड कर लेना, कोड करने की कोशिश करना कैसे कोड होगा ये, ठीक है? मतलब मेंटर्स भी हेल्प कर देंगे, कुछ ट्यूटोरियल के लिंक सेंड करेंगे, या फिर अगर लास्ट में तुम्हें नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क देम फॉर हेल्प। सबको अलॉट हो गए ना मेंटर्स? हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। हाँ भैया। यस सर। नहीं भैया, नहीं वाला भैया अभी हमारे को नहीं हुए हैं। अच्छा, हो जाएंगे फिर, आज तक हो जाएंगे। ओके सर, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट कब डिस्कस होगी? मतलब कैसे क्वेश्चन मिलेगा हमें? नेक्स्ट वर्कशॉप में होगा। ओके। कैसे क्वेश्चन मिलेगा मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो पीएस में लिखा हुआ है पूरा कि तुम्हें एक्चुअली करना क्या है। नहीं एक बार पढ़ो पीएस, एक बार ट्राई करो, मतलब क्या पता होने लग जाए, थोड़ा हाँ, आइडिया सब लगाओ पीएस क्या पढ़ना होगा। है ढंग से, मतलब एक एक लाइन पूरी पीएस समझने की कोशिश करो, तुम्हें पसंद आएगा पीएस। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या मेरी? हाँ हो रहा है। अब ये आरुको मार्कर्स क्या है? लाइक मार्कर्स क्या होते हैं? मार्कर्स आर यूज्ड टू recognize a particular thing in an image or something, okay, to mark the objects. So अब मान लो you have the path, like कहाँ से कहाँ तुम्हें जाना है, so you need to know that हर एक point पे at every moment where your bot is, like the actual position of the bot and its orientation, if it's aligned horizontally or vertically or just 10 degrees from horizontal. So you need the current position of the bot and its orientation. Is that clear? ये बताओ। कहीं भी अगर तुम्हें मूव करना हो, मान लो लाइक यू आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, ओके, तो तुम्हें हमेशा चेक करते रहना होगा ना कि वेयर इज योर बॉट। मान लो पॉइंट 1 से निकल गया एंड पॉइंट 2 तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो तुम्हें हमेशा चेक करना होगा तुम्हारा करंट बॉट कितना है, और उसके बाद चेक करोगे, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि और कितना चलना है उसको। या फिर मान लो तुम्हें जाना था लेफ्ट और अभी तुम्हारा बॉट है सीधा लाइन किया हुआ है, तो यू हैव टू चेक द एंगल कि एक्चुअल पाथ उसे किस डायरेक्शन में जाना था एंड वो अभी किस डायरेक्शन पे है, तो उस हिसाब से तुम उसे कमांड दोगे दैट इट शुड मूव लेफ्ट और इट शुड मूव राइट और इट शुड जस्ट टर्न बैक साइड। सो आरुको मार्कर्स हेल्प इन दैट। ये क्या होता है? ये तुम्हारे ऐसा जो क्यूआर कोड टाइप का दिख रहा है ना, दिस वुड बी ऑन टॉप ऑफ योर बॉट, ये पेस्टेड होंगे, ओके। सो तुम्हें नहीं पेस्ट करना होगा, वी विल गिव यू द बॉट एंड एवरीथिंग, वो सारा चीज तुम्हारे उसमें होगा एरिना में, ओके। सो ये तुम्हारे बॉट के ऊपर लगा होगा एंड आई जस्ट टोल्ड यू दैट देयर वुड बी एन ओवरहेड कैमरा। सो
when the camera would take picture and you would like apply the function to recognize the marker, so it will tell you that where your bot is and its orientation. It will just recognize the marker on the bot. Like you cannot recognize actual bot. तुम्हें कुछ तो चीज चाहिए होगा ना जिससे तुम bot को recognize करो. So we just paste a marker on top of it, so that the camera feed from the camera can recognize the marker. So we know that there is our bot. So yeah, ये clear है? एक बार बोल दो कोई भी. Yes. हाँ भैया. Yes भैया. Yes भैया. अब व्हाट इज एरुको मार्कर? अब देखो ये कैसा इसका ये सिस्टम होता है. तो एरुको मार्कर कितने भी का होता है, लाइक n×n, ये शायद 4×4 से स्टार्ट होता है एंड 5×5, 6×6 एंड 7×7 तक जाता है. सो या इट्स n×n ग्रिड होता है. लाइक QR कोड भी तुम देखोगे तो QR कोड भी स्क्वायर शेप का ही होता है. इट्स नॉट ए रेक्टेंगल और समथिंग. तो इसमें दो चीजें होती है, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होगा, तुमने देखा होगा अभी ऊपर ही, ठीक है. या तो वो व्हाइट मतलब वहां पे वैल्यू 1 है और ब्लैक मतलब वहां पे वैल्यू 0 है. सो इसमें तुम्हें ये मत सोचना कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारा वाला लाइक मार्कर मतलब वहां पे है या नहीं. हम 1 और 0 तो रिकॉग्नाइज करने नहीं चाहेंगे. सो ऐसा तुम्हें नहीं करना होगा. सब कुछ तुम्हारा पाइथन मॉड्यूल्स कर देंगी. तुम्हें इसमें कुछ खुद का एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना. पाइथन मॉड्यूल से रिकॉग्नाइज भी हो जाएगा, उससे तुम्हें लोकेशन भी पता चल जाएंगी, ओरिएंटेशन भी पता चल जाएगा. सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है इसमें. या सो n बराबर 4 से 7 तक होता है एरुको मार्कर्स, लाइक 4×4 एंड 5×5. एंड सबके बीच में लाइक दिस इज अ वेट लेट मी सी, दिस इज अ 6×6 मार्कर. अब इसमें तुम्हें ये हर एरुको मार्कर में एक एक्स्ट्रा पैडिंग होती है व्हाइट कलर ब्लैक कलर की. ये जो बाहर वाली पैडिंग दिख रही है, मेरा माउस कर्सर दिख पैडिंग है ये एरुको मार्कर का एक्चुअल पार्ट नहीं है. ये बस तो मतलब अच्छे से रिकॉग्नाइज हो जाए उसके लिए एक एक्स्ट्रा पैडिंग होती है. बाकी जो मार्कर का डायमेंशन होता है ये अंदर वाला होता है जो तुम्हें दिख रहा. तो दिस इज एक्चुअली 6×6, लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6 ब्लॉक्स दिखे और 6 ब्लॉक्स ऊपर से नीचे भी होंगे. 1 2 3 4 5 एंड 6. तो या तो एरुको मार्कर क्या है? 5×5 ग्रिड का एरुको मार्कर इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है. अब इसकी इनकोडिंग कैसे होती है ये तुम्हें एग्जैक्टली जानने की लाइक ज़रूरत नहीं है इसमें कि इसकी इनकोडिंग एक्चुअली होती कैसे, क्योंकि तुम्हारा उसका यूज़ आएगा नहीं. बट आई विल टेल यू लाइक उसके डाटा बिट्स क्या होते हैं मेनली. तो इसमें लाइक देयर टोटल ऑफ 5 कॉलम्स. ओके, सो द 2 कॉलम्स इन अ 5×5 एरुको मार्कर. 2 कॉलम्स आर फॉर डेटा बिट्स. लाइक इसमें सेकंड एंड फोर्थ का डेटा बिट दिया हुआ है, लाइक दिस कॉलम एंड दिस कॉलम. So what are data bits? They actually hold the ID for the एरुको marker. Like every एरुको marker is unique in themselves. Like ये वाली marker अलग होगी and इसके नीचे अगर ये marker है, this is different. सबकी ID अलग होगी. Yeah. So हाँ, हर एरुको मार्कर की आईडी अलग होगी एंड यू हैव लाइक लॉट ऑफ एरुको मार्कर्स. और वो कैसे पता चलेंगे कितने सारे होंगे? लेट मी टेल यू. तुमने वो क्या कहते हैं बाइनरी नंबर्स पढ़े होंगे. लाइक मान लो अगर 4 डिजिट का बाइनरी नंबर होता है तो उसमें तुम कितने नंबर्स बना सकते हो? कोई एक बता दो. 2^4 बना सकते हो क्योंकि एक जगह पे 1 या फिर 0 आ सकता. ओके, सो 1 या 0 आ सकता. मान लो इन दिस एग्जांपल लाइक 5×5 के एरुको मार्कर में. तो मैंने अब क्या कहा तुम्हें कि दे आर 2 कॉलम्स ऑफ डेटा बिट्स. ओके, सो एक कॉलम में 5 बॉक्सेस एंड नेक्स्ट कॉलम में 5 बॉक्सेस. तो टोटल तुम्हारे पास 10 बॉक्सेस हैं एंड इन ईच बॉक्सेस देयर कैन बी आइदर 0 और 1, दैट इज आइदर व्हाइट और ब्लैक. सो हाउ मेनी मार्कर्स कैन यू मेक फ्रॉम दिस 5×5? इज 2^10, 1024 markers from just this like 5×5 grid. So roughly इसे 5×5 का मैक्सिमम ऑफ 1000 कॉम्बिनेशंस दिया हुआ है. लाइक इस डिक्शनरी में स्टोर होते हैं इसमें. ठीक है, तुम्हें खुद से मार्कर की इमेज वगैरह ये सब भी बनानी नहीं होती है, डिक्शनरी में स्टोर होते हैं. अगर इफ यू यूज अ 5×5 वाली डिक्शनरी so it will have a total of 1000 markers. Okay, so
इसकी हाँ, और ये पैरिटी बिट्स है, इनके डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, बट आई जस्ट टेल यू ऊपर से पैरिटी बिट्स यूज क्यों करते हैं। लाइक कभी भी तुम अगर डेटा ट्रांसफर करते हो, लाइक सिग्नल अगर ट्रांसफर करते हो, डिजिटल तुम लोग आया है कि नहीं पता नहीं, बट यू वुड नीड अ पैरिटी बिट फॉर दैट। क्या कुछ कह रहे हो क्या? 5 क्रॉस 5 में 10 बिट्स से मतलब 2 की पावर 10 क्यों ले रहे हैं? 2 की पावर 10 क्यों ले रहे हैं? I just told you, जैसे this is a 5 cross 5 marker, 5 cross 5 Aruko marker. So I've told you that it has 2 data columns, like this column second and this fourth column. Okay, so there are a total of 5 boxes in each column. Like इसमें 5 है and इस वाले में 5 है, total of 10 boxes. Got that? In a 5 cross 5 marker, there are total of 10 boxes. So in each box there can be either 0 or 1. So there are 2 possibilities for each box. So it's 2 की power 10, like the markers, the number of markers total. Got that? And first, third and fifth क्या represent कर रहे हैं? मतलब क्या first बाकी 3 वो parity bits होते हैं। हाँ, तो वो बता रहा था। Like इसमें exactly parity bits कहाँ होंगे वो नहीं, उस चीज में नहीं जाता, बस I tell you just parity bits का यूज नॉर्मली होता क्या है। सो पैरिटी, मान लो डिजिटल तुम लोग अभी आया है कि नहीं पता नहीं, बट उसमें तुम आगे पढ़ोगे व्हेन यू ट्रांसफर अ डिजिटल सिग्नल, तो सिग्नल मतलब कोई एक लाइक नंबर ट्रांसफर कर दो, लाइक यू आर ट्रांसफरिंग 45 मान लो, लाइक कंप्यूटर में ही 45 कंप्यूटर में जो प्रोसेस होती है, तो वो तुम्हारा बाइनरी नंबर्स के फॉर्मेट में जाता है, यू नो दैट। सो वो सिंपल हम 45 नहीं ट्रांसफर कर देते, हम एक्स्ट्रा बीट उसमें जोड़ देते, पैरिटी बिट। सो दैट विल टेल यू दैट द नंबर इज इवन और नॉट। तो वो डिपेंड करता है कि इवन पैरिटी से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या फिर ऑड पैरिटी से। तो वो एक एक्स्ट्रा चेक हो जाता है कि नंबर सही है या नहीं है। मान लो ट्रांसफर होने में, मान लो तुम यू आर ट्रांसफरिंग 1000 बिट्स, ओके, 1000 बिट का तुम डिजिट ट्रांसफर कर रहे हो। अब हो सकता है कहीं ना कहीं 1 या 0 में इलेक्ट्रिकल सिग्नल से वो लाइक कंक्रीट तो नहीं होते हैं, तो तुम जो भी ट्रांसफर करते हो वर्चुअल तो कुछ होता नहीं, सब कुछ फिजिकली होता है। लाइक स्क्रीन भी तुम देख रहे हो, उसमें डेटास भी है, सब कुछ फिजिकल में ही हो रहा है पीछे। सो वो गलती हो सकती है कहीं पे भी मशीन से। सो एक दो डिजिट अगर चेंज हो जाए तो तुम्हें आगे से एक और जो पैरिटी बिट होगी वो तुम्हें हेल्प करता है बताने में कि नंबर पहले इवन थे या नहीं है। अब एक डिजिट चेंज हो जाए तो नंबर इवन या ऑड में चेंज आ जाता है, तो इसलिए यूज करते हैं। इसमें एग्जैक्टली ये पैरिटी बिट्स, ये वैल्यूज क्यों है इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि इसका तुम्हें अभी कोई काम भी नहीं है। सो बस अभी डेटा बिट्स पे ध्यान दे सकते हो। लाइक अगर मान लो ये आरुको आरडी है तुम्हारी 650, ओके, सो 650 का तुम अगर देखने जाओगे कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो इट्स 10 10 00 10 एंड 10, ओके। सो इसका रिप्रेजेंटेशन इसमें देख लो तुम, लाइक डेटा 1 एंड डेटा 2, इट्स 1 0, ऐसे पढ़ना, लाइक पहला 1 एंड देन 0, नेक्स्ट 1 एंड देन 0 एंड देन 0 0 then 1 0 and 1 0। समझ में आया ये? लाइक डेटा बिट्स खाली दिखा रहा हूँ जा। सो उसी हिसाब से तुम्हें इसी को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन राइट साइड में दिखा हुआ है। लाइक ये एग्जैक्टली 5x5 की एक ग्रेड है। ये बाहर वाली पैडिंग ब्लैक वाली मैंने तुम्हें बताई थी, वो बस एक्स्ट्रा पैडिंग होती है, उसको इग्नोर करना है तुम्हें। जो अंदर का जो 5x5 है उस पर देखो, ये देखो तुम अगर पैरिटी बिट्स, अच्छा ये शायद से शिफ्टेड है क्या थोड़ा सा, नहीं ठीक है हाँ। तो दिस इज 1 एंड यहाँ पे तुम्हारा फोर्थ कॉलम होगा, ये 0 होगा, फिर से 1, यहाँ पे फोर्थ कॉलम तुम्हारा 0 होगा, एंड फिर यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, देन यहाँ पे भी 1, फिर फोर्थ कॉलम फिर 0, फिर ये 1, फिर फोर्थ कॉलम 0। उसी का बस रिप्रेजेंटेशन होता है, ओके। सो ये बस बताने के लिए कह दिया कि एक्चुअली ये होता क्या है। बाकी तुम्हें इनका यूज नहीं आएगा, लाइक व्हेन यू वुड एक्चुअली लाइक इसमें अगर तुम कोडिंग वगैरह करोगे, लाइक रिकॉग्नाइज करने में, आप मार्क करके तुम्हारा बॉट कहाँ है या फिर उसकी पोजीशन क्या है, यू वुड नॉट नीड दिस इंफॉर्मेशन। ये बस ऐसे बताया गया था कि एक्चुअली जानो ये चीज़ क्या है। सो अब आरुको मार्कर्स तुम्हें जनरेट करने के लिए कैसे जनरेट करते हैं, ओके। सो मान लो तुम्हें आरुको मार्कर चाहिए 5x5 की और जिसकी आईडी हो 24, तो हाउ वुड यू जनरेट द इमेज? लाइक आरुको मार्कर इज फाइनली अ इमेज, इट्स नॉट एन एरे जो तुम्हारे कंप्यूटर में स्टोर्ड है मार्कर्स। तो ये कुछ एक्स्ट्रा लाइक लाइब्रेरीज हैं जो तुम्हें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी पहले से, एंड ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, तो कोड का चिंता मत करो कि कोड याद नहीं है या। सो कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज है, नंपाई की लाइब्रेरी है, पता होगा। ये मैथ के एक्स्ट्रा फंक्शंस होते हैं कुछ निकालने को, Aruko needs them,
CV2 तुम्हारी ओपन CV होती है और ये आरुको तुम्हारा इंपोर्ट हुआ है। लाइक आरुको पहले से इंपोर्ट तुमने किया है तो इसको नाम दे दिया आरुको। लाइक वरना तुम्हें हमेशा CV2.aruko लिखना होता, आरुको लिख दिया ताकि डायरेक्ट aruko.something लिखोगे तो यूज आ जाएगा। या सो हाउ वुड यू मेक द डिक्शनरी? तो दिस इज अ वेरिएबल, नया वेरिएबल तुम किसी भी नाम से डाल सकते हो, तो इट्स आरुको डिक्ट, कुछ भी नाम लिख सकते हो। एंड इसमें मैंने क्या किया, एंड दिस द फंक्शन जो तुम्हें रिटर्न करता है डिक्शनरी आरुको के अंदर है, aruko.dictionary get, एंड इसके अंदर तुम्हें उसकी स्पेसिफिकेशन डालनी होती है कि तुम्हें कितनी बड़ी डिक्शनरी चाहिए। इससे हम मार्कर अभी एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट स्टोरिंग द डिक्शनरी। और डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी है जैसे मान लो तुम्हें मार्कर्स यूज करने हो 5x5 के, तो यू वुड लाइक इंपोर्ट द डिक्शनरी ऑफ 5x5 और उसमें सारे मार्कर्स स्टोर्ड होंगे, लाइक जिनकी नंबर 0 से लेके कहाँ तक हो, 249 तक होगी इनकी नंबर्स, ठीक है। ये 250 और टोटल ऑफ मार्कर्स हैं, ठीक है। इसमें लाइक 5x5 में टोटल अभी मैंने कितना बताया था कि टोटल कितने मार्कर्स होंगे? 5x5 में देयर आर टोटल ऑफ 1000 मार्कर्स, तो जिनकी आईडी जाएगी 0 से लेके 999 तक 999। तो अब इसमें हम 250 वाला ले रहे हैं, लाइक ये मार्कर का नंबर नहीं है, द क्वांटिटी ऑफ इमेजेस। मान लो 250 वाला लेते हैं एंड मान लो 500 वाला लेते हो तुम, ओके। तो 500 वाले का जो फर्स्ट 250 होगा वो यही वाली मार्कर्स होंगी जो 250 वाले में। ये चीज समझ में है क्या बोल रहा हूँ? हेलो, it means we are making 250 dictionaries. नहीं, डिक्शनरी एक ही है, हम बस ये बता रहे हैं उसको कि हमारी डिक्शनरी में हमें कितने सारे मार्कर्स चाहिए। 5x5 की अगर डिक्शनरी हम उठा रहे हैं, हम कौन सी डिक्शनरी उठा रहे हैं जिसमें 250 मार्कर्स हो, तो ये फर्स्ट 250 मार्कर्स होंगी जिनकी आईडी 0 से लेकर 249 तक होगी, ओके। मान लो अगर हम इसमें हम 5x5 के साथ 1000 भी यूज कर सकते हैं, बट अगर तुम 1000 वाले यूज करोगे तो 1000 के जो फर्स्ट 250 मार्कर्स होंगे वो यही वाले मार्कर्स होंगे जो तुम्हें इनसे मिलेंगे। ये चीज समझ में आई? या तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्री डिफाइंड डिक्शनरी ऑफ मार्कर्स विद 5x5 बिट साइज एंड टोटल ऑफ 250 मार्कर आईडी कॉम्बिनेशंस। तो ये तुम्हें एक्चुअली मार्कर बनाना नहीं होता, ये इस डिक्शनरी में सारे इमेजेस स्टोर्ड होते हैं एंड तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना होगा तो यू कैन जस्ट गिव द कंप्यूटर द आईडी, लाइक किसकी मार्कर चाहिए तुम्हें, एंड वो तुम्हें वो इमेज रिटर्न कर देगा मार्कर की। इसमें बाकी मार्कर्स हैं, बाकी डिक्शनरीज है, 4x4 की है, 6x6 की है, फिर डिक्ट आरुको ओरिजिनल है, ये शायद 6x6 की होती है आरुको ओरिजिनल। एनीवे हाँ, तो डिक्शनरी तो मैंने बता दिया कि डिक्शनरी ये होती क्या है। डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ आरुको मार्कर्स, और इसमें डिक्शनरी को ऐसे लिखते हैं एंड तुम्हें 6x6 की चाहिए होगी तो तुम यहाँ पे लिखे होगे डिक्ट अंडरस्कोर 6x6 और तुम्हें कितने मार्कर्स वाली डिक्शनरी चाहिए, तो ये 250 मार्कर्स वाली है, ओके। सो या अब तुम्हें अगर मार्कर चाहिए एक्चुअली में, लाइक अगर तुम ओपन सीवी में तुम अगर अभी तक पढ़े होगे तो तुम इमेज एक्सट्रैक्ट करना पड़े होगा, लाइक इमेज को अपने कोड में, हाउ डू यू लोड एन इमेज इन ए कोड, तो यू यूज द फंक्शन द imread फॉर दैट, ठीक है। तो इट्स ऑल्सो लाइक दैट, ये भी इसमें img में स्टोर हो जाएगी एक इमेज, जैसे तुम नॉर्मल इमेज स्टोर करते हो imread से, वैसे ये भी इमेज स्टोर हो जाएगी। तो ये होता क्या है देखो, तो आरुको डॉट ड्रॉ मार्कर है यहाँ पे, तो ये फंक्शन है तुम्हारी एंड इसके अंदर तुम्हें पास करना होता है कि तुम्हें कौन सा मार्कर चाहिए, ओके। तो तुम्हें सबसे पहला आर्गुमेंट होता है इसका, तुम्हें यू हैव टू पास द डिक्शनरी, ये किस डिक्शनरी से तुम्हें मार्कर चाहिए। तो डिक्शनरी पहले मैंने स्टोर कर ली लाइक ऊपर में कि कौन सा डिक्शनरी हमें यूज करना है, लाइक वी आर यूजिंग 5x5 एंड टोटल ऑफ 250 कॉम्बिनेशन वाली डिक्शनरी, तो वो डिक्शनरी मैंने यहाँ पास कर दी, कॉमा। अब तुम्हें यहाँ पे तुम एक्चुअली ले रहे हो उससे, लाइक मार्कर ले रहे हो उससे कि तुम्हें कौन सी आईडी की मार्कर चाहिए, तो ये तुमने यहाँ पे आईडी डालना होगा, लाइक हम यहाँ पे 11 वाली मार्कर ले रहे हैं, वो मार्कर ले रहे हैं जिसकी आईडी 11 हो, ठीक है, ये समझ में आ गया। एंड मान लो अगर डिक्शनरी तुम यूज कर रहे हो 250 वाला एंड तुमने यहाँ पे आईडी डाल दी 500 तो तुम्हारा एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे डिक्शनरी में टोटल 250 एलिमेंट्स है, तुमने इंडेक्स डाल दिया 500 तो आएंगे ही नहीं वो, तो ये इंडेक्सेस 0 से 249 होते हैं। मान लो 250 वाले डिक्शनरी यूज कर रहे हो एंड तुमने यहाँ पे इंडेक्स 250 डाल दिया तो वो भी गलत हो जाएगा, वो 249 तक होता है, ओके। अगर 1000 यूज कर रहे होते तब यहाँ पे 500 डाल देते तब दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसमें है उतने सारे।
एंड ये जो फाइनल वाली चीज दिख रही है ये तुम्हारे पिक्सल वो इमेज की डायमेंशन है, लाइक तुम्हें कितना बड़ा इमेज चाहिए। तो इफ यू यहाँ पे अगर तुमने 400 लिख रखा है तो दिस विल रिटर्न यू एन इमेज ऑफ 400 क्रॉस 400 पिक्सल्स एंड इट्स ऑलवेज स्क्वायर, तो तुम्हें बस एक 400 डालने की जरूरत होती है, लाइक तो दूसरा डायमेंशन भी 400 ही होगा उसका। तो ये फाइनल चीज़ है कि ये है क्या। तो यहाँ पे आरू कोड डिक्शनरी है जो तुमने स्टोर कर रखी है, 11 उसकी मार्कर आईडी है। और मयंक और इंग्लिश प्लीज। Okay. So this is the dictionary that you have stored previously, and this is the marker ID. Okay, I've told this. And the valid range for the marker ID is like if you're using a dictionary of total 250 combinations, so this goes from 0 to 249. I've already told that. And this is the resolution of the image 400, which you have to pass. Like to if you want a bigger picture, like an image of 600 cross 600, you can use यहाँ पे 600 cross 600 pixels. And IMG is the variable where you are storing the image output. Like this function would return an image of dictionary, the predefined dictionary, and 400 cross 400 pixels, and with the ID 11. Okay, so and there is now detection. So now I have told you like how to generate an Aruko marker. I have not told you how to detect an Aruko marker from an image. Okay, I've just told you. So we'll get to that later. Let me demonstrate this in a code. Okay, यहाँ तक clear है सबको? एक बार बोल दो। Yes, please. Is the font size okay? Yes, please. Okay. So ये detection वाली part you can ignore this for now. Let me comment out. Yeah. So we have imported the libraries जैसा मैं कहा गया था, and we have stored the dictionary, and I am also using like the same dictionary. I will change it and show you that the markers always the markers are different when you use a different ID. So I am using the dictionary of 5 cross 5 with 250 markers, and I'm generating the marker of ID 55. Okay, and the image will be of 400 cross 400 pixels. Okay, and the output image is stored in IMG variable, and we are showing this with IMShow. You have already learned this, and there is a wait key. Yeah, so let me run this. Yeah, the first run is a bit slow. Yeah, so this is a marker, like you're seeing the image. So this is a marker of the dictionary 5 cross 5. So you can see that this is 1, 2, 3, 4, and 5. Dimension क्या 5 cross 5 है, and its ID is 55. And you need not recheck that. उसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है. So let me like change this ID and show you that हर ID की marker different होती है. Like 50. Now this is different. You can see. Let me use 0. I don't know if that's possible. Yeah. So this is a 0 marker. R30. So you got the idea. Like for every different ID, the marker is different. So now we are using a dictionary of only 250 elements. What if we find the Aruko marker for the ID 249? It will show you the marker of the ID 249, but when you write 250 here, this will give you error. So you know like error क्यों आ रही है, I've told you. Okay. So जो तुम्हारे डिक्शनरी के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, डिक्शनरी के जो डायमेंशन होंगी, तुम्हें उनसे आगे नहीं बढ़ना है. Like in 250 you can only go from 0 to 249. Okay, now let me show you the significance of this. Now let me enter 100 pixels. So the image is like really short, you know. So 200. So you can see like ये वाली ज़्यादा बड़ी है उससे. तो इसकी significance तो पता चल गई तुम्हें.
और इसमें क्या बताना था, एक 5+5 दिखाया, लेट मी शो यू 6+6 डायमेंशन यूज कर लेते हैं 30 एंड ये यूज कर लेते हैं 65। नाउ दिस इज 6+6 की मार्कर 1 2 3 4 5 6 ओके। भैया हाँ how are parity distributed in 6x6 matrix? क्या पैरिटी वाले 6+6 में? हाँ इसमें रुको वेट, अल्टरनेटिवली होते हैं क्या? नहीं इसमें वेट लिखा हुआ है 2 मार्कर्स विद, इसमें पीडीएफ में हर अलग जगह पे थोड़ा अलग अलग दिया हुआ है। इस वाले में डायमेंशन ऐसे दे रखे हैं कि पैरिटी बिट्स पावर ऑफ 2 के साथ काम करते हैं, लाइक 1 2 4 एंड 8, तो इस तरीके से आएंगे। ओके या एनीवे, तो इतना क्लियर है? या मार्कर कैसे जनरेट करते हैं, इसमें किसी को डाउट हो तो एक बार बोल दो, इसमें कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई। ID that we write in the code, suppose 11, हाँ, and the ID that will get the method you told us few minutes before, from how to get ID from image, they both should be same. क्या हाँ वो दोनों एक ही होंगे? तो भैया अभी 0 आपने लिखा था तुम तो सारे ब्लैक नहीं आ रहे थे, जो आपने कोड में 0 लिखा था ID 0 वाला। वेट शायद से टिल्टेड होंगे किसी डायरेक्शन में, वेट देखने की। 300 and 0 5x5 क्योंकि उसका पता है ना हमें। 5+5 वेट इसमें लाइक सेकंड एंड फोर्थ कॉलम अगर देखा जाए तो इसमें 0 स्पॉटेड नहीं है। मेनली इस पीडीएफ में जो इसके वो इनकोडिंग होगी शायद वो पुरानी वाली होगी, जो हम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं उसकी इनकोडिंग अलग होगी, तो ये डिफरेंट हो सकता है। बट तुम्हें एक्चुअल में देखने की लाइक ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक्चुअल इनकोडिंग कैसी है। लाइक तुम रिकॉग्नाइज ऐसे नहीं करोगे उसको इमेज से कि तुम खुद देख के रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, वो कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करेगा। Okay. तो लाइक अगर तुम आईडी अगर जनरेट करते हो 11 की, ठीक है, मान लो इमेज आ गई तुम्हारे पास एंड यू हैव स्टोर्ड दैट इमेज समवेयर, किसी स्क्रीनशॉट ही लेके रख लिया, एंड जब तुम उसे रिकॉग्नाइज करोगे व्हेन यू यूज द प्रॉपर फंक्शन टू डिटेक्ट इट, जो मैं आगे बताऊंगा, एंड वो तुम्हें फिर से वो 11 वाली 11 ही रिटर्न करेगा, वो गड़बड़ रिटर्न नहीं करेगा तुम्हें। आई विल शो यू दैट। ओके या सो इसमें भी सेम लाइक इनिशियल लाइब्रेरी से जो तुम्हें इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, लाइक numpy है, CV2 है, Arduino है, ये सारी चीज़ें। एंड ये चीज़ अब ये पॉइंट पे तुम्हें कह रहा है कि यू नीड टू import an image, लाइक जैसे if you are detecting an Arduino from an image, so you need an image, right? So you can load that image with imread and you have to change that to grayscale. like वो अभी भी तुम्हें यहाँ पे डिटेक्शन हो रहा है, लाइक हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट इमेज नहीं होगी इतनी क्लियर, लाइक हमेशा। ओके, सो व्हेन यू हैव सीन द एक्चुअल एरिना, मान लो यू हैव द एरिना एंड देयर आर लॉट ऑफ कलर्स लाइक रेड एंड ग्रीन एंड येलो, देयर आर लॉट ऑफ कलर्स। सो ज़्यादा एंड उसी में तुम्हारे पास देयर वुड आल्सो योर बॉट स्टेटेड इन दैट, ओके, एंड योर बॉट विल हैव लाइक ब्लैक एंड व्हाइट मार्कर ऑन टॉप ऑफ इट। सो यू हैव टू फर्स्ट चेंज दैट इमेज टू ग्रे so that it can work more efficiently on the image. Okay, and you have seen in the OpenCV workshop how to change from BGR to grayscale. Okay, so we are passing the image here and proper attribute to change it to grayscale, and now grayscale image is stored. So maybe you need to know the dictionary. Yeah, so this is the most important thing. Like you cannot recognize an marker
like randomly if you do not know the dictionary of the marker. Like if your friend sends you a marker or तुम्हें dictionary, it did not tell you about this dictionary, so you cannot recognize that. You need to know at least the dictionary. मान लो अगर तुम्हारे पास डिक्शनरी पता हो like 5x5 and 250 वाली डिक्शनरी, so there are total 250 markers, and in 250 markers में से कोई सी भी अगर तुम्हारे पास आ जाए तो you can recognize that. Okay, so तुम्हें एक्चुअली एक उसे रेंज देना होता है कि वो किस डिक्शनरी में लाई करता है, उसके बाद वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा. You need to know the dictionary of the marker before recognizing the marker. Yeah. So we have stored the dictionary here, like it's still 5x5 and 250. And the next is, so these are the parameters to detect. Like you, इसमें भी जानने की जरूरत नहीं है कि ये पैरामीटर्स कौन से हैं, ना तो इस पीडीएफ में बताया गया, nor do we know like what are these parameters, but these are the parameters which the library use to detect a marker from the image. So you have to just write this line, make a variable name parameters or whatever you want to name it, and just use this function aruko dot detect the parameters create. So this function create the parameters and stores them in the variable. Yeah, so this is the actual line where you detect a marker. Okay. So when you like detect a aruko marker, so it's start करने के समय मैंने I had told you that तुम detect करते हो तो वो marker की तुम्हें पास what does it return? It tells you about its position. So how does it tell you about its position? It actually gives you the coordinates of its corners. Like for an aruko marker, there are total of 4 corners, like top left and top right and bottom right and bottom left. So it will return you, like this function will return you like the corners of the marker. So okay, and the ID. And ये third वाली की जरूरत नहीं, that's why we have kept it blank. It does return 3 things. तो ये वाले blank है, इसकी हमें कोई काम नहीं, we do not need this. So we just need the first 2 parameters which the function returns. तो first 2 parameters क्या है, वो store हो जाएंगे corners में, and ID में store हो जाएगी वो ID. Okay, so yeah, so what this function is, aruko.detect markers, this is the function, and the attributes that you have to pass the parameters. First the grayscale image, जिसमें तुम्हें find करना हो, which you find detect the marker, and the dictionary. Like I told you that you need to know the dictionary beforehand to recognize a marker from an image, like किस dictionary को वो belong करता है. And the parameters is equals to जो parameters तुमने store किए हैं. Okay, you have to write this line. So you already know, like ये grayscale is the image and aruko dictionary is the dictionary. Parameters, you know the parameters written by this object, which is used to recognize the image. And so you can like recognize multiple markers in an image. Like अगर image में 3-4 markers हो, वो सारे के सारे return कर देगा. Only if all of them have the same dictionary. या तो तुम अगर same dictionary की डालोगे, मान लो तुमने dictionary डाल रखी है कोई 5x5 की 250 वाली, ठीक है, and there are total of 10 markers, जिसमें से 5 markers तुम्हारे एक dictionary के होंगे, और the rest of the 5 are from 6x6. So when you would use actually this function and you would pass this dictionary, it will only recognize the 5 markers which are of the dictionary this. तो बस उस dictionary के markers को recognize करता है. Okay, so यहाँ पे तो ये ID रिटर्न कर देगी लिस्ट ऑफ IDs. मान लो तुम्हारे पास अगर you have total of 5 markers in the image, so it will return you a list of 5 numbers जिसमें 5 ID लिखी होंगी, पांचों मार्कर की. Okay, एंड ये कॉर्नर्स की लिस्ट होगी जिसमें एक आइटम में तुम्हारे पास चार चीजें होंगी, ठीक है, 4 पेयर्स होंगे. Pairs are coordinates, like to give you to know the position of a particular point in an image, you need its 2 coordinates, the x and y in the image. Okay, so एक कॉर्नर के लिए you have its x and y, सेकंड कॉर्नर के लिए उसकी x y, तो टोटल ऑफ 4 पेयर्स रहेंगे एक आरुको मार्कर के लिए तुम्हारे पास. ओके, एंड ये किस ऑर्डर में देता है, वेट मैं इसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ एक बार.
ये मार्कर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है एंड लेट मी कमेंट दैट आउट। ऑलरेडी हैव ए इमेज example.png जिसमें से हम मार्कर रिकॉग्नाइज करेंगे। सो लेट मी शो यू दैट इमेज फर्स्ट। So that image is this. I hope this loads fast. Yeah. So it's Thor holding that marker. Yeah. So you have. So I'm using this image and recognizing what marker does it hold. I had used actually the. Wait. Yeah. Let me show you first like मैंने कौन सा marker use किया था. So I had used this dictionary 5x5 55 वाली marker मैंने use करी थी and dimension was 400. So इसकी image देख लो. क्या? So I had used this marker. उस image में भी यही वाली marker है. देख लो या. So it's the same marker. So दिखा दिया कि मैंने 55 वाली जनरेट करी है मार्कर एंड जब मैं इसे डिटेक्ट करूंगा तो ये फिर से 55 ही शो करेगा। दिखाता हूँ। सो आई हैव लोड द इमेज लाइक आई एम एडिट कर example.png स्टोर्ड है मेरे पास। आई हैव चेंज्ड दैट टू ग्रे स्केल एंड नाउ cause I already know the dictionary like वो मार्कर मैंने जनरेट करी है तो like I told you कि तुम्हें डिक्शनरी चाहिए पहले से। So I know कि वो 5x5 और 250 वाली डिक्शनरी है। मैं इसको भी कमेंट कर। So I know the dictionary तो मैंने लोड कर दिया एंड ये पैरामीटर्स है उसके एंड ये कॉर्नर साइड वाली लाइन। अभी के लिए ये दोनों लाइन भूल जाओ, छोड़ दो। या सो ये वही लाइन है जो तुमने वहाँ देखी होगी। यहाँ पे ग्रे स्केल इमेज है हमारी, यहाँ पे मैंने डिक्शनरी लोड कर रखी है एंड ये पैरामीटर्स लोड कर रखे हैं एंड ये वहाँ पे हमारी अब इसमें कॉर्नर्स में स्टोर हो जाएंगे सारे कॉर्नर्स और आईडी में स्टोर हो जाएगी सारी आईडीज। सो व्हेन आई एक्चुअली रन दिस देखो आईडी तुम्हारे पास क्या आई 55। तो क्लियर हो गया कि मैंने जो इमेज यूज की थी इस वाले में तो इसमें इसने रिकॉग्नाइज करा एंड इट टोल्ड यू कि वो कौन सी मार्कर है तो उसकी आईडी उसने रिटर्न कर दी कि आईडी उसकी 55 है एंड उसके बाद उसने तुम्हें दिख रहा होगा कि 4 चीजें रिटर्न करी होगी, टोटल ऑफ 4 पेयर्स। सो ईच पेयर टेल्स यू द like the position of the corner. So in what order it is, like in this image मान लो this is your marker, so it gives you gives you the corners in a clockwise fashion and starting from the point of top left, like ये वाली जो point दिख रही है तुम्हें, you can see this. So this will be the first corner, this will be the second and this will be the third and this will be the fourth. इस order में return करता है, ठीक है। तो actually अगर तुम देखने जाओगे तो ये फर्स्ट 2 कॉर्नर्स की अगर बात करते हो तो इनकी क्या सेम होगी, लाइक इनका y कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, यू नो दैट राइट, क्योंकि दोनों एक लाइन में होंगी तो इनका क्या होगा y कोऑर्डिनेट इस केस में सेम होगा एंड x अलग अलग होंगे। तो मैं बस ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुम्हें पता चले कि वो सही लोड हो रहा है। लाइक देखो इस केस में 651 आई पहले कॉर्नर की एंड y कोऑर्डिनेट इसमें और इसमें क्या है, सेम ही है ना, 185 एंड 185 इसमें एक्सचेंज हो गया, ठीक है। और ये वाली लाइन बस इसलिए होती है कि इसमें एक्स्ट्रा डायमेंशंस है, लाइक 1x1x1 की अगर तुम्हारे पास कोई मान लो मैट्रिक्स है तो इट्स एक्चुअली 1, उसे कोई डायमेंशंस नहीं है। तो ये स्क्वीज कर दोगे तो वो एक्स्ट्रा डायमेंशंस उसके हट जाते हैं और कुछ नहीं होता। लाइक इट विल जस्ट गिव यू द आईडी बराबर 45 एंड दिस। यहाँ तक क्लियर है? यस भैया। कैसे डिटेक्ट किया हमने, ये वाली इमेज यूज करी थी एंड इसका फाइनल पॉइंट लाइक आरुको मार्कर्स का तो काम हो गया। अब इसे कोड में किस तरीके से इसका कुछ यूज आएगा उसका थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ। लाइक एक फोटो मेरे पास ऐसे एक पड़ी हुई है पहले से, ओके। तो लेट मी ड्रॉ ऑन दिस। ये तुम्हारी एक आरुको मार्कर है, ओके।
या सो तुम्हारे पास कॉर्नर्स किस हिसाब से आएंगी, लाइक हाउ वुड यू नो। अब मैंने तुम्हें ये बता दिया कि ये 4 कॉर्नर्स तुमको रिटर्न कर देंगी, पर जब मैंने वर्कशॉप के स्टार्ट में तुम्हें बताया था कि ये तुम्हें चाहिए क्यों होंगी, तुम्हें ये चाहिए होंगी बॉट के पोजीशन को जानने के लिए एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द बॉट। ओके, ये 2 चीजें तुम्हें चाहिए होंगी। तो हाउ वुड यू नो द बॉट पोजीशन। मान लो जो कॉर्नर्स है ये तुम्हारी क्या होगी, पहली कॉर्नर होगी, दिस विल बी योर सेकंड कॉर्नर, जिस ऑर्डर में वो रिटर्न करेगा, this will be your third corner and this will be your fourth corner. Okay, so मान लो तुम्हारे पास 4 corners आ गई and what if you take the like centroid of this, like divide करके तुम 4 से divide कर देते हो सारे, like x coordinates को you add average ले लेते हो and y coordinates का average ले लेते हो, तो this will give you the coordinate of this centroid, right? So you know the position of the bot, like पोजीशन तुमको कोई बॉट की पूछे तो तुम एक पोजीशन दोगे ना, तो तुम इसे सेंटर के हिसाब से दे देते हो। ये क्लियर है? बोलेगा या 4 कॉर्नर से तुमने उसे डिवाइड कर दिया एंड तुम्हें ओरिएंटेशन कैसे पता चलेगा, ठीक है? मान लो तुम्हारा बॉट का तुम बॉट पे चिपकाए हुए, तो ये मार्कर तुम्हारा घूम नहीं जाएगा, मार्कर वो नॉट लाइक टर्न, वो बॉट के साथ ही टर्न होगा, वो चिपका हुआ है। सो मान लो तुमने बॉट तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, बॉट ऐसे है, मतलब इस डायरेक्शन में, समझ रहे हो? इस डायरेक्शन में फेस्ड है बॉट। ओके, इस डायरेक्शन में बॉट फेस्ड है, तो तुमने यू हैव पेस्टेड दिस मार्कर ऑन द टॉप ऑफ द बॉट। ओके, तो ये तुम्हारी फर्स्ट पॉइंट होगी, ठीक है? एंड तुम्हें अगर बॉट का मान लो क्या जानना हो, क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन, तो तुम क्या कर सकते हो, यू कैन टेक लाइक वेक्टर यूज कर सकते हो कि ये इसकी कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता होंगी, ये पहला कोऑर्डिनेट एंड इसका कोऑर्डिनेट तुम्हें पता होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तुम अगर वेक्टर बना देते हो लाइक इसका कोऑर्डिनेट्स माइनस इसका कोऑर्डिनेट्स, ये वाले वेक्टर अगर तुम यूज करते हो, ठीक है, तो तुम्हें बॉट का एक्चुअल ओरिएंटेशन पता चल जाएगा कि वो बॉट किधर घूमी हुई है। मान लो यही इमेज अगर तुम्हारी लाइक अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट की हुई होती 90 डिग्री, तो तुम्हारा सारा चीज ऐसे 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो अगर तुम 1 कॉर्नर माइनस 4th कॉर्नर का तुम कोऑर्डिनेट्स करके अगर तुम वेक्टर एक बनाने की कोशिश करते हो, लाइक पाइथन में होती भी है वेक्टर बनाने की फंक्शन होती है, वो भी बता दिया जाएगा। सो तो अगर वेक्टर बनाने की कोशिश करते हो तो तुम्हें एक्चुअली 1 - 4 करोगे तो तुम्हें ये वाली वेक्टर मिल जाएगी। सो यू नो द लाइक सेंट्रॉइड ऑफ द बॉट एंड ऑल्सो द वेक्टर ऑफ द बॉट, कि बॉट किस डायरेक्शन में अलाइंड है अभी। Why do you need that? To align your bot like to the path. जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था that if your bot is facing like aligned horizontally, but you have to move like vertically. So you have to like find the angle कि कितने एंगल से वो deviated है from its actual path. तो वो एंगल इससे फाइंड कर सकते हो। एक तुम्हारी ये वेक्टर होगी बॉट की एंड दूसरी वेक्टर होगी जिस पाथ में तुम्हें जाना है, तो दोनों के बीच का एंगल फाइंड करके उसे तुम टर्न करने का कमांड दे सकते हो कि अब इतना टर्न कर जाओ। सो क्लियर है सबको इतना? हाँ भैया। किसी कुछ डाउट हो तो बताओ। अब इसके बाद एक बोलना, वो वेक्टर का आइडिया नहीं है। लाइक तुम्हारे नॉर्मल जैसे तुमने उसमें वेक्टर्स पढ़े होंगे ना, वैसा ही होता है इसमें भी वेक्टर्स। लाइक तुम्हें एक वेक्टर बनाने के लिए तुम्हें क्या देना होता, उसमें तुम डायरेक्शन देते हो, इसमें तुम बस इसमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे सकते हो। लाइक इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 एंड y1, ठीक है, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे मान लो x2 एंड y2। तुम ये दोनों उसे पास कर दोगे वेक्टर, मतलब तुम्हारा जो भी वेक्टर वाला फंक्शन है उसमें सिंटैक्स में, हाँ, ये पास कर दोगे तो तुम्हारा मान लो z1 नाम का तुमने बना रखा है zbot, ठीक है, तो zbot नाम का तुमने वेरिएबल बना रखा है, तो उसमें तुम अगर ये फंक्शन यूज करोगे वेक्टर वाला एंड उसके आर्गुमेंट्स में ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पास कर दोगे, तो zbot में वो वेक्टर स्टोर हो जाएगा। ओके, एक वेक्टर zbot में स्टोर हो गया एंड मान लो दूसरा वेक्टर तुम बनाए, तुम्हें एक्चुअल पाथ किस पाथ में तुम्हें जाना है वो वेक्टर से बना, फिर दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए फंक्शन होता है, तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि zbot एंड z डेस्टिनेशन दोनों के बीच का एंगल क्या है, यू हैव द फंक्शन फॉर दैट। ओके भाई।
और कोई डाउट हो क्या? रुको मैं अभी देख के होगी कि तुम्हें एक्चुअली इसकी कोडिंग जानने की, मतलब कैसे इनकोडेड है डेटा, उसकी जरूरत नहीं है तुम्हें बस। और तुम्हें जो बॉट के ऊपर जो मार्कर होगा, तुम्हें उसे तुम चेंज नहीं करोगे उसको, वो मार्कर गिवन होगा तो हम तुम्हें बता देंगे उसकी कि उसकी डिक्शनरी क्या है। ओके, आईडी का तो तुम्हें ऐसे भी काम नहीं है, वो भी बता देंगे। वैसे डिक्शनरी क्या है, ताकि डिक्शनरी पता हो तभी यू कैन रिकॉग्नाइज अ मार्कर। बिना डिक्शनरी के नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते हो। विल टेल यू द डिक्शनरी। तो जब तुम रिकॉग्नाइज करोगे एंड उसमें एक ही मार्कर होगा तो उसका भी वरी मत करो। रिकॉग्नाइज करोगे तो तुम्हें उसकी सारे कॉर्नर्स पता चल जाएंगे, तो तुम बाकी चीज़ें निकाल सकते हो, लाइक सेंटर एंड द डायरेक्शन। हाँ, इसके बाद तुम्हारे पास जो ये तुम्हारी सेकंड वर्कशॉप हुई, इसके बाद एक फाइनल वर्कशॉप होगी। उसमें आई विल टेल यू कि वो पीएस की डिस्कशन चलेगी। हो सकता है कि तुमने पीएस सारा पढ़ा हो बाकी सब लोगों ने, पर क्लियरली समझ में नहीं आया, तो आई विल गो थ्रू एवरी लाइन एंड तुम्हें पीएस एक्चुअली में बताऊंगा मैं कि एक्चुअल हमारा पीएस है क्या। एंड उसके बाद तुम्हें बताया जाएगा कि वो इन्वायरमेंट कैसे यूज करना है। वी आर यूजिंग PyBullet, वो इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं हम सिमुलेशन के लिए। ओके, तो तुम्हें वो हाँ, तो PyBullet के बारे में तुम्हें बताई जाएंगी। उसमें तुम्हें ज़्यादा अच्छे से सीखना नहीं होगा कि PyBullet में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर तुम्हें नॉर्मल जो तुम पाइथन कोड करोगे उसी में तुम्हें हम फंक्शंस दे देंगे कि वी विल प्रोवाइड यू द फॉरवर्ड फंक्शंस एंड राइट फंक्शन एंड लेफ्ट फंक्शन, ये सारी फंक्शन दे देंगे तुम्हें हम। सो यही फंक्शन की तुम्हें नीड होगी, तुम्हें अगर बॉट को मूव करना है तो। ओके, सो इस फंक्शंस के बारे में बताया जाएगा कि ये फंक्शंस कैसे यूज करना है, फॉरवर्ड वाले, लेफ्ट वाले, राइट वाले। ये वर्कशॉप होगी नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली परसों 22 को, वो फाइनल वर्कशॉप होगी। एंड उसके बाद तुम्हारा रिलीज हो जाएगा एक सैम्पल पीएस। तुमने अभी पीएस देखा है तो क्लोज द स्क्रीन। हाँ, सो तुमने अभी पीएस देखा है तो 12x12 होगी, वो तुमने नोटिस किया उसमें जो हमने पीडीएफ भेजी है पीएस वाली, उसमें 12x12 है। बट अभी जब तुम्हें एग्जांपल के लिए प्रैक्टिस के लिए सैम्पल एरिना देंगे वो 6x6 की होगी। ओके, तो उसमें तुम्हारे पास चीज़ें कम होंगी। एक्चुअल पीएस में तुम्हें 2 पेशेंट्स हैं एंड इसमें तुम्हारे पास कम होगी चीज़ें, एक ही पेशेंट होगा, ऐसे ही कुछ होगा। तो उस पर तुम प्रैक्टिस कर पाओगे, उसमें प्रैक्टिस कर लिए उसके बाद फिर फाइनल वाले पर रन होगा। तो ये जो तुम्हारी पीएस रिलीज हो जाएगी, ये सैम्पल वाली पीएस तो वही रहेगी। एक्चुअली एरिना भी रिलीज हो जाएगी तुम्हारी 4-5 दिनों में एरिना रिलीज हो जाएगी। आज 20th है तो 24-25 समझ लो तुम्हारा एरिना रिलीज हो जाएगा। एंड उसके बाद से यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द एरिना। उससे पहले तुम ये सब काम कर लो, मेंटर से डिस्कशन, मेंटर से मीट वगैरह रख के वो तुम्हें बता देगा कि एक्चुअली स्टार्ट कैसे करना। अभी तुम्हें हैप्पैज़र्ड लग रहा होगा सब कुछ, कि करना क्या है एक्चुअली, इतना कुछ है इसमें। पाथ निकालना है, ट्रैवल करना है, मैट्रिक्स रिकॉग्नाइज करना है, क्या करना है। सो एक्चुअल गाइडलाइन की करना कैसे चीज़ है, तो ये तुम्हें मेंटर्स आइडिया दे देंगे। सो सबसे पहला पार्ट वही OpenCV वाला होता है कि इमेज लिया एंड रिकॉग्नाइज किया कि हमारी मैट्रिक्स कैसी है, और उसके बाद आगे की पार्ट आएंगी। तो उसी पार्ट पे तुम्हें काम करना चालू करना होगा OpenCV वाले पे। सो अभी तुम सबको असाइनमेंट्स मिल चुके हैं, मेंटर्स ने ग्रुप पे शेयर किया होगा जिनको इनको मेंटर्स मिले हैं। सर वो जो असाइनमेंट मिला है वो तो हमने पहले कर रखा है, उसमें क्या कहते हैं iMaze। अच्छा, वो किस में लिया था? अच्छा, iMaze में लिया था। ओके, जो iMaze में नहीं लिए होगे वो वाली असाइनमेंट, iMaze वाली असाइनमेंट कॉपीड है। सो सर हमें मेंटर्स नहीं मिले। हाँ, मिल जाएंगे, आज तक हो जाएंगे तुम्हारे। एक बार टीम बता देना। हेलो उत्कर्ष। ओके, और कुछ पूछना किसी को इवेंट रिलेटेड, डेडलाइंस या फिर कैसे हो, कब क्या सबमिट करना है, फिर कब क्या रिलीज होगा, फाइनल इवेंट कैसे होगा, कुछ पूछना किसी को तो पूछ लो। आप एक वो पीएस की वो दे सकते हो फोटो, जिससे हम OpenCV वाला काम करना शुरू कर सकें। पीएस की फोटो तुम्हारे पास पड़ी है ना, उस पर क्या कहते हैं, पीएस तुम्हारे पास है तो स्क्रीनशॉट ले लो।
तो ड्रॉप कर उसमें लो। क्या कहते हैं आरुको मार्कर तो कुछ है नहीं उसमें अभी। नहीं, आरुको वाला काम उसमें नहीं है, तो वो तुम्हारे पास वो बाद में आएंगे जब तुम्हारा एक्चुअल रिलीज होगा। अभी तुमको आरुको पे काम करना है तो तुम खुद से मार्कर जनरेट कर सकते हो, इमेज बना के रीड कर सकते हो उसको। लाइक अभी मैंने कैसे किया था, खुद से मैंने मार्कर जनरेट किया था 55 आईडी की, उसका स्क्रीनशॉट ले रखा था, फिर उसी में से मैंने उसे वो किया। हाँ, अब तो क्या कहते हैं हमें पीएस में जब मिलेगा उस समय तो हमें क्या कहते हैं जो पोजीशंस क्या कहते हैं जो ऑब्स्ट्रक्शंस है वो भी फोटो से ही निकालनी होगी ना। ऑब्स्ट्रक्शन एज इन जैसे कि जहाँ पे जा नहीं सकते वन वे। हाँ, वो फोटो से रिकॉग्नाइज होगा, वो बार बार नहीं लेना होगा। एक बार तुम एरिना की फोटो लोगे एंड कोड में स्टोर कर लोगे कि कहाँ पे कौन सी चीजें हैं। ठीक। या वर्कशॉप तो ऐसे ओवर हो गया, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। भैया 2 से 4 अप्रैल के बीच में कुछ होगा? कुछ होगा टेक्निक्स है उस समय, कुछ होगा एज इन मतलब पिक्सलेट से रिलेटेड कुछ? पिक्सेलेट टेक्निक्स का पार्ट है, टेक्निक्स का इवेंट है, तो टेक्निक्स का दिन ही होगा मेन इवेंट जो होगा। तो जो जिसका मेन तुम्हें टेस्टिंग PS होगी उसी दिन होगी? हाँ, वो मेन टेस्टिंग उस दिन होगी। ये जो तुम्हारे पास प्रैक्टिस अरीना वेंटर्स नॉट असाइन पिक्सेलाइजर्स, ओके, ये जो तुम्हारे पास प्रैक्टिस अरीना दिया जा रहा है ये प्रैक्टिस करने के लिए। लाइक मेन अरीना तुम्हें उसी समय रिलीज होगी, लाइक तुम्हें पहले नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास जो 12+12 वाली अरीना है वो तुम्हें टेक्निक्स वाले दिन दी जाएगी या फिर एक दिन पहले दी जाएगी, ऐसा कुछ होगा। तो ये वाली जो 6+6 है तुम्हें पहले दे रहे हैं ताकि तुम प्रैक्टिस कर लो। जा तो यू गाइस कैन लीव अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है। थैंक यू सर। सर बिकॉज वो टीम नहीं बनी। हाँ, कर सकते। थैंक यू। अगर टीम बना रखे तो मेंबर्स ऐड कर देना, नया टीम मत बनाने चल जाना। हाँ भैया, थैंक यू भैया। मीटिंग एंड कर दो क्या मयंक? हाँ, कुछ है तो नहीं एंड करते हो।